आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है, कैसे कितना माहौल बदला है और अभी कितना बदलना बाकी है? तो राकेश भी अच्छा सवाल आपने कहा। पहले से अब माहौल काफ़ी बदल गया है। लोगों में जागरूकता आ गई है। लोग हम सिनेमा वाले थोड़ा डर गए थे बीच में कि ओटीटी आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, तो लोगों ने सिनेमा को देखना बंद कर दिया था। जो बहुत है, थिएटर में जाना बंद हो गया था। भोजपुरी सिनेमा का बिजनेस जो बहुत करोड़ों में होता था, मेरी फिल्में यहीं पे जो सिनेमा हॉल है सिंगल स्क्रीनिंग यूनाइटेड है, विजय यूनाइटेड, है, अभी भी है। मेरी फिल्में वहाँ पर बहुत चलती थी। सिल्वर जुबली होती थी। फिर बाद में फिल्म का दौर ख़त्म होने लगा और ओटीटी ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर पठान आई। पठान ने दोबारा दर्शकों को खींचा और उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम्पल है गदर 2, जो कि हमारे मित्र हैं, सांसद हैं और हमारे सीनियर भी हैं, सनी देओल, और उनके साथ हम फिल्में काफ़ी करते भी हैं। अभी कर भी रहे थे एक फिल्म। तो उनकी फिल्म अचानक बहुत कम बजट में, कुछ 40 करोड़ में बनी थी वो फिल्म, और वो उसने एक इतिहास रच दिया। अक्षय कुमार हमारे अगेन मेरे कलीग हैं, मेरे मित्र हैं, उनके साथ भी हम बहुत फिल्में किए हैं। अभी एक और फिल्म हमारी पेट्रियोटिक फिल्म आ रही साथ में, तो वो भी बहुत अच्छा चल रही है। तो इससे पता चल गया कि सिनेमा हम लोगों के सिस्टम से जाएगा नहीं। एक ऐसा एंटरटेनमेंट का माध्यम है। अगर हम लोग दुख में हैं तो सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, हमारे दुख हर लेता है कलाकार आके, या सिनेमा मेकर या डायरेक्टर आके, या अच्छी कहानियाँ हमारे दुख को हर लेता है, हमारे समय को बांध देता है। परिवार के साथ हम बैठे हैं, सामाजिक फिल्में। अब ये जो समय है, सिनेमा का समय है, कहानियाँ अच्छी चलेंगी। महादेव का गोरखपुर जैसे हमने बनाई, हमने कहानी पे जोर दिया, और उसके साथ हमको पूरा यकीन है कि बहुत शानदार ये भी फिल्म जाएगी, क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म बनी है, पूरी गोरखपुर में बनी है और शिवजी से प्रभावित फिल्म है। मैं शिवा डिवोटी हूँ, ये भी शिवा डिवोटी हैं। पूज्य महाराज जी को भी ये फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया था। महाराज जी सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन उनको जब मैंने कहा तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। और गोरखपुर के साथ जुड़ा हुआ है वो। हम लोग तमिल, तेलुगु, चाइनीज़ में, भोजपुरी में, हिंदी में, कई भाषाओं में वो फिल्म को ला रहे हैं। फिल्म रेडी हो गई है और जल्दी ही वो आप लोगों के बीच भी आएगी। बड़ा गर्व होगा। ये बात ये भी करनी चाहेंगे कि आप तो वहाँ लंबे समय तक रहे, बम्बई में, मुंबई में रहे हैं, यहाँ भी शूटिंग किए। कितना बदलाव पूर्वांचल में आपने देखा है, गोरखपुर आसपास के क्षेत्रों में फिल्म को लेकर के? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप लोगों को मैं गोरखपुर बता दूं, आप लोगों को बहुत खुशी होगी। गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। फिल्म वाले बड़े डरते हैं कि ऑडियंस कैसी होगी, पब्लिक जो आएगी परेशान करेगी। ये भी बहुत डरे हुए थे। मैंने इनसे कहा था आप एक बार यहाँ आए। ये साउथ के हैं, इनको मालूम ही नहीं था गोरखपुर जगह क्या है। गोरखपुर का नाम शायद इन्होंने केरला में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी अलग दुनिया होती है, इनकी भाषा अलग है, मलयालम। तो इन्होंने, मैंने बोला एक बार आप यहाँ आइए, तो इन्होंने कहा डायरेक्ट फ्लाइट भी। अरे मैंने बोला 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं भाई, डायरेक्ट फ्लाइट आप आओ तो। और क्या रोड्स हैं? अरे मैं बोला 4 लेन 6 लेन हमारे पास। तो मुझे बोला लाइट रहती है। बोला अरे अब आ ही जाओ। तो ये था अब वो समय जब यहाँ आए, यहाँ सारी सुविधाएं। फिर यहाँ पे इन्होंने लोकल कलाकारों का ऑडिशन करना शुरू किया। तो रंगमंच के जब कलाकार इनको मिलने लगे तो ये बहुत खुश हो गए। इनका बजट कम हो गया, नहीं तो ये दूसरे बंबई से लाते कलाकार या साउथ से लाते, वो बहुत महंगे पड़ते। उनको यहाँ के कलाकार, हमारे कलाकारों को भी बड़ा कैमरा, बड़ी यूनिट के साथ काम करने का मौका मिला। गोरखपुर आज के तारीख में, जैसे मैंने कहा, 100 फिल्मों की शूटिंग जब से हम सांसद बने यहाँ हो चुकी है। रोजगार बढ़ गया है। और महाराज जी का धन्यवाद, प्रदेश सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने 1 विंडो क्लियरेंस रखा है कि अगर प्रोड्यूसर आता है एक ही विंडो पे एप्लीकेशन देता है डीएम साहब को, तो सारे थानों में चली जाती है परमिशन, पुलिस प्रोटेक्शन। जहाँ सुरक्षा का माहौल होता है साहब, वहाँ पे फिल्म उद्योग, फिल्म भी एक उद्योग है, वो बढ़ता है। और सुरक्षा का माहौल बहुत सुंदर किया है। तो अभी बहुत अच्छा माहौल है। और आप लोगों को, सब लोगों को साधुवाद कि आप लोगों ने महाराज जी पर विश्वास किया, सरकार पे विश्वास किया। अब सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है पूरे देश में। अब मेरा एक सवाल राजेश मोहन जी से है। आप जो यहाँ से जाएंगे तो क्या यहाँ के लोगों को वहाँ भी अवसर देंगे? तो आप मुझे भेजना चाहते हैं अभी? नहीं, आप बिल्कुल यहाँ रहे, लेकिन जब भी वहाँ भी करें तो यहाँ के लोग भी वहाँ जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को भी का दायरा बढ़े। ऑडियंस के हिसाब से जवाब देना चाहता हूँ। जब मैं गोरखपुर में आया था, हम इधर एक 50 लाख का सेट बना रहे थे राजघाट में। तो बहुत आदमी लोगों को मुझे पूछा कि राजघाट पर, राजघाट बहुत लालू ने कहा आप
ठीक हो ना, आपको मालूम है ना आप क्या कर रहा है, किधर कर रहा है? भोजपुरी फिल्म में 50 लाख का सेट कर रहा है, और ये पूरा फिल्म का बजट क्या है? तो मैंने बोला कि 15 करोड़ तक जाएगा। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो वो आदमी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे पूछा कि साहब एक और बार आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए आप क्या करने वाला है। तो मैंने बोला कि मैं प्रॉपरली पढ़ा हूँ, आई एम एक्चुअली एन MBA इन फाइनेंस। सो उसके बाद मैं फिल्म में आया था, तो मेरा फाइनेंस करेक्ट है। मेरा एक फिल्म था मलयालम में बना वाला, उसका एक हिंदी रीमेक यूट्यूब में डाला हुआ था। उस फिल्म का नाम था डॉन टू रिटर्न्स। उस फिल्म को 20 करोड़ पीपल ने देखा है। दैट मीन्स आई हैव गॉट एन इनकम ऑफ 3.2 करोड़ रुपीज फ्रॉम द हिंदी डबिंग राइट्स ऑफ माई मलयालम फिल्म। उसमें आई एम 100% श्योर, बिकॉज यूट्यूब में हमको किधर से views are coming from kidhar, we can actually segregate and see. So UP Bihar is one of the most viewed areas of this particular area. That means at least 1.5 to 2 crore rupees must have come to my film. वहाँ के जो शूटिंग स्पॉट्स हैं, यहाँ से कैसे, मतलब क्या आपको लगता है वहाँ से खूबसूरत आपको दिखे कि वैसे ही दिख रहे हैं जैसे? नहीं, इधर क्या ना, when you come to November and you shoot here, you have a different Gorakhpur. When you come in January, February, you have an extremely different. So अभी एक मेरा एक writer है, so after came here, he has written a subject where one place is changing in 3 different, mausoleums. Like that, you don't have to wait for 8 months or 9 months to shoot that. You can plan and come in the month of October or November. You can shoot the cold weather. In January you have normal weather, and in February you have 45 degrees. So I have experienced that, So you have everything in one place. आप यहाँ के कलाकारों में आपने कितना वो देखा, दम देखा, जैसे यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं है, प्रतिभा थी लेकिन कभी अवसर नहीं मिला था, तो आपने एक अवसर दिया, तो आपको कैसा लगा? यहाँ पर है दम। अमेजिंग एक्टर्स। एक ही चीज मैंने देखा था कि इधर का एक्टर्स ज्यादा थिएटर एक्टर्स है, तो उसका सिनेमा का टाइमिंग सही नहीं है। बिकॉज थिएटर में क्या होता है ना, वो पीछे वाला, उसको भी मेरा एक्सप्रेशन समझने के लिए मैं ज्यादा एक्सप्रेस करता हूँ। सिनेमा में क्या होता है कि आप लेंस पकड़ लेते हैं, उतना ज्यादा आपका एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। वही उसका कमी मुझे लगा कि एक फिल्म स्कूल नहीं है इधर, तो उसको टाइमिंग के हिसाब से, लेंस के हिसाब से पता नहीं चल। लेकिन एक बार उसको हमने एक वर्कशॉप, पूरे फिल्म में हम वर्कशॉप करते हैं, तो उस टाइम पे एक वर्कशॉप किया था और बता दिया ऐसा है, देन आई कैन, सर नोज इट, लाइक व्हाट दिस पीपल हैव डन. They have not acted in any cinema. 90% of the people in Mahadevika Gorakhpur and 18 Hours and the film which we are doing now has been freshers. But already they have got offers from other film industry people to go on. There is one guy already gone from Gorakhpur to Kerala and shooting there. भैया एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि अभी भी एक हम तो कलाकारों से मिलते रहते हैं, आप बता ही रहे थे लगातार, अभी भी मुंबई का एक है कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, तो ये धारणा बदलने में कब कितना वक्त लगेगा आपको लगता है? ये महाराज जी से हम पिछले हफ्ते भी बात किए थे, 3 दिन पहले भी महाराज जी थे, तो हम उनसे एक चिंतन कर रहे थे कि महाराज जी, तो फिर महाराज जी ने कल अखबार में आपने देखा होगा कि 1000 एकड़ की जो जमीन ली है हमने वहाँ जेवर में, तो महाराज जी ने वहाँ अनाउंसमेंट किया और फिल्म वालों को सारी वो सुविधाएं, कलाकारों को, लोकल कलाकार लेंगे तो आपको 25 लाख रुपए प्रोड्यूसर को मिलेंगे, मेन कलाकार लेंगे तो उसके लिए पर अगर नॉन एक्टर हैं, जैसे खरे साहब बैठे हैं इतने सीनियर यहाँ पे, रंगमंच के रंगकर्मी हैं, तो ऐसे सब एक्टरों को लेने से 5 लाख रुपया सरकार आपको एक्स्ट्रा देती है। तो ऐसी सारी सुविधाओं के साथ अब हम उनको कलाकारों के लिए यहाँ पे सस्ते दामों पे मकान भी देंगे, उनको ज़मीन खरीदना तो ज़मीन भी देंगे, उनको बसाएंगे। जैसे मुंबई में भी फिल्म सिटी था तो पहले वो जंगल था, लोग धीरे धीरे के 100 साल पहले और फिर बसने लगे। सब बिहार यूपी के कारपेंटर हैं वहाँ पे, फिल्म लाइन में कैमरामैन बिहार यूपी के, कलाकार जितने ज़्यादा आपको बिहार यूपी के मिलेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियंस, तो मोस्टली सब यहीं से गए हैं। तो अब जब यहाँ बस जाएगा तो धीरे धीरे जब आएंगे, एक छत होगी, एक जगह मिल जाएगी सबको, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कई लाखों लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिलता है। तो मैं वो भी, अब मुंबई से मुझे कोई परहेज नहीं, मुंबई की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन वो 500 एकड़ में है फिल्म सिटी। अब यहाँ पर 1000 एकड़ जमीन ली है महाराज जी ने, राज्य सरकार ने। तो हम लोगों का लेवल ऑफ, इसको भारत का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाने जा रहे हैं,
रीजनल फिल्म सिटी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, वीसी महोदय और कमिश्नर और डीएम साहब से बात हुई थी, वो भी हमारा नेक्स्ट प्लान है, वो भोजपुरी और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए महाराज जी वो भी चाह रहे हैं, बट पहले उनको ये जेवर वाला बनाने, फिर वो भी धीरे धीरे वो सारी मिथ्या खत्म हो जाएगी, जो लोग अपने ही बच्चे लोग अपने माँ बाप से दूर नहीं जाएंगे, यहीं कलाकारी करेंगे। मुंबई बहुत महंगा है, स्ट्रगल करना बहुत भारी पड़ता है, वहाँ मकान, ट्रैवलिंग, किराया, रिक्शा, रहना, जिम जाना, सेहत पे ध्यान देना बहुत एक्सपेंसिव एक कलाकार के लिए होता है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, प्रदेश के बच्चे प्रदेश में रहें, यहीं रोजगार मिलें, यहीं से सिनेमा से पूरा ऊंचा नाम करें, विश्व उनको जाने। जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है उस तरह से एक सांसद के रूप में तो मुझे एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो हमारा प्रयास है कि राय साहब हमारे बच्चे कुछ सालों बाद मुंबई का नशा। लेकिन एक बार बार भोजपुरी सिनेमा की बात होती है, इससे नहीं लगता कि आपको गोरखपुर का दायरा समेटने की कोशिश की जा रही है? जब स्पॉट सर देख करके वहाँ से यहाँ चले आए और साउथ से यहाँ के फिल्म बना रहे, तो ये सिर्फ भोजपुरी तक नहीं सिमटना चाहिए, इसका दायरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। जी जी राय साहब, बहुत सही सवाल किया। हम हर भाषा में, लेकिन क्षेत्रीय कलाकारों के लिए भोजपुरी को भी उठाना है। जैसे ये मलयालम, तेलुगु, तमिल है, हमको अपनी माँ, हमारी माँ की बोली भोजपुरी है, भोजपुरी को भी उठाना है। मुझे अब महादेव का गोरखपुर से हमारा टारगेट है कि हम नेशनल अवार्ड लेंगे। उतनी शानदार फिल्म बनी है, वो किसी कारणवश इसका ट्रेलर नहीं दिखा पा रहे हैं कि उनका एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, नहीं तो हम वो ट्रेलर अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोग दावे के साथ गर्व करेंगे कि वो फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए। और वो नेशनल अवार्ड एक ही मैं लाया था बहुत साल पहले, उसके बाद नेशनल अवार्ड मिला नहीं। कल मुझे नेशनल अवार्ड में की सूची में भोजपुरी नहीं था, कल मैं बहुत दुखी था, आज मैं इनसे शेयर कर रहा था। मैथिली को भी मिल गया, असमी को भी मिल गया, हर भाषा को मिला, भोजपुरी सिनेमा नेशनल अवार्ड में नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत पर्सनली, मेरे लिए बहुत दुख का क्षण था आज अखबार जब मैं खोला। तो मेरा प्रयास है कि महादेव के गोरखपुर से हम वो दायरा, लेकिन राय साहब भोजपुरी को तो हम 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पार्लियामेंट में बिल भी पेश कर दिए। बातचीत के बाद भी कोई सवाल वो बचा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो सर, राजेश सर, वेलकम टू गोरखपुर। अगर बात की जाए सर सिनेमा की, आपने जिस समय में शुरुआत की थी, देयर वाज नो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट टाइम एंड द स्ट्रगल व्हिच यू हैव सीन बेसिकली दैट कैन नॉट बी स्पोकन हियर, उसको हम बता नहीं सकते। आज के दौर की अगर बात की जाए तो आपने सिनेमा में एंटर करने के बाद से जो एक चैलेंजेस आते हैं, और स्पेशली अब कंपटीशन अपने पीक पे है। राइट नाउ वी हैव सोशल मीडिया, इन योर टाइम बिकॉज यू हैड दैट पर्सनालिटी, दैट ऑरा, एवरीथिंग, यू रिप्रेजेंटेड वेरी वेल टू योरसेल्फ, योर स्ट्रगल वाज देयर। बट आज के इस कंपटीशन के दौर में जब कोई एक यंगस्टर शहर छोड़ के मुंबई जाता है या किसी मेट्रो सिटीज में एंटर करता है, किन बातों का उसको खास ध्यान देना चाहिए इस सिनेमा जगत में कदम रख? बम्बई शहर आपको पागल बना सकता है, उसमें बहुत रंग है, 24 घंटे वो शहर जगा रहता है। तो उसमें और सब लोग अगल बगल के कलाकारों को काम मिलने लगे तो अपने में एक फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आप देखते हैं बहुत सारे कलाकार सुसाइड करते हैं, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी आती है। फिल्म हिट होने के बाद अगर काम नहीं मिलता तो सुसाइडल, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का मैडनेस होता है कि एकदम आपको पूरा देश जाने, फिटनेस भी फिट होना है, मेंटेन भी करना है, 6 पैक भी चाहिए, पेट भी नहीं आए, खर्चा भी है, रेंट किराया भी देना है, स्ट्रगल भी करना है, ऑडिशन देने भी जाना है, घर से पैसे मंगाना है, कोई खेत बेच के, कोई घर से कर्जा लेके, कोई झूठ बोल के, बहुत सारा पागलपन रहता है उसके अंदर। अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो बहुत, तो बच्चों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो सुन रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो थिएटर के आए हुए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ पहली बात तो पेशेंस बहुत होना जरूरी है। मेरी कहानी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने, लोग चलकर ऊपर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया, आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। मेरा सितारा बुलंद नहीं हुआ हिंदी सिनेमा में इनिशियली। तेरे नाम फिल्म की, शाहरुख खान के साथ की, सलमान के साथ की, मिथुन के साथ की, अक्षय कुमार के साथ की, बहुत फिल्में की। फिर कहीं मेरा फिर एक फिल्म आई सलमान खान के साथ, तेरे नाम, उसमें थोड़ा पंडित के रोल में जाने गए, फिर भी काम नहीं मिलने लगा, फिर भी मैं हारा नहीं, टेलीविजन करने लगा, दूरदर्शन पर आ गया, हेलो इंस्पेक्टर करने लगा, क्योंकि मुझे घर में खर्चा भी चलाना था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर थी, परिवार भी चलाना था। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मुझे पता था एक दिन सूर्य मेरे लिए जरूर उदय होगा, वो विश्वास मुझे अपने आप पर था। और वो भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और भोजपुरी सिनेमा को मैंने कहा अपनी एक इंडस्ट्री बनाऊंगा, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। सैया हमार फिल्म आई,
फिर अपनी इस इंडस्ट्री पे मेहनत करने लगा। मैं बोला मैं पगडंडी गांव के रास्ते से जाऊंगा, और अपनी माँ की बोली ने, मेरी भाषा ने मुझे सम्मान दिलाया, मुझे सुपरस्टार बनाया। फिर बॉलीवुड ने, बिग बॉस में मैं गया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आए जिंदगी झंड बा फिर भी मजा नहीं आया, गोरखपुर मजा नहीं आया, जिंदगी झंड बा फिर भी। नमस्कार सर, पहले तो गोरखपुर में आपका देर से ही सही पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने गोरखपुर में एक माहौल क्रिएट किया है। मेरा नाम सुनीशा श्रीवास्तव है और आकाशवाणी दूरदर्शन से मैं वोकल, सुगम संगीत और ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। अगर कोई महिला फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में आना चाहती है, इस माहौल में जो आपने गोरखपुर में जो माहौल देखा है, उस माहौल में जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं फिल्मों को लेकर के, मैंने बहुत सारी कह दी, आप डायरेक्टर हैं और सर बहुत हीरो हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो उन्हें पता है कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। तो क्या एक महिला डायरेक्टर इस पूर्वांचल क्षेत्र में, जितना आपने 1 साल के अंदर देखा है, क्या सरवाइव कर सकती है? मेरा एसोसिएट डायरेक्टर एक लेडी है, सर को मालूम है, शी इज हियर रोमिंग अराउंड ऑल अराउंड गोरखपुर में। कल भी वो गदर देखने गया था और वापस आया था 11:30 आफ्टर शूट। एंड आई हैव माई 5 मेन असिस्टेंट्स, दे आर ऑल लेडीज, गर्ल्स, एंड माई डॉटर नाउ शी जस्ट फिनिश्ड 12th and she is going to be a director because she has decided that she wanted to be. So I think now there is no restrictions, आप नारी हो या you are a male or female, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में एक डायरेक्टर है तो आप डेफिनेटली सिनेमा बनाएंगे। तो मैं इसे लड़की के हिसाब से या लड़के के हिसाब से देखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको क्रिएटिविटी के साथ देखना चाहता हूँ। कप्तान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, जागरण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए। ये बात मुझे तो ये लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मुझे पिछले 10-15 साल में फील हो रहा है कि आज से 15 साल पहले हम लोग कहते थे कि हॉलीवुड की मूवी इस लेवल पे बन रही है या इस तरह के लोग उसमें हैं, बट मुझे लगता है जिस तरह का कंटेंट अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, या जिस तरह का कंटेंट OTP पे आ रहा है, मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं हॉलीवुड को सरपास कर गए हैं। और ये कॉन्फिडेंस हम लोगों में होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा टैलेंट आ रहा है वो किसी भी क्षेत्र से आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। और हमको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, अब हम ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री की जब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे। यही मुझे कहना है। और आप लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं सर, आप लोग, आई रियली रिस्पेक्ट द पीपल हु आर वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू डीएम साहब, आपको पहली बात तो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत फिल्म वाले यहाँ आ रहे हैं। डीएम साहब, आप लोग सब लोग मिलके, जितने लोग आगे बैठे हैं, प्रशासन, आप लोगों की इजी वे की वजह से सब लोग, हमको एक भी कंप्लेन नहीं आती। पुलिस प्रशासन, हमारे कलाकार गण, सब लोग, और बंबई तक एक खबर जाती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। बेसिकली जो मेरा अपना फील है कि जो चीज़ हम किताब में या पेपर्स में जहाँ भी हम पढ़ के समझते हैं, जो चीज़ हमको 6 महीना साल भर लगता है, वो इम्पैक्ट मूवीज़ 3 घंटे में कर देता है। Yes. वो चीज़ मतलब उसको ज़्यादा बेटर, ऑडियो विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज बेटर। तो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत सही इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फिल्म डे बाय डे इज इम्प्रोवाइजिंग। जैसे अभी भी आप देखिएगा जो नए फिल्म्स आ रहे हैं या जो हम OTT प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल हैं। इनफैक्ट पहले, आज से 10 साल पहले हम लोग बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे, कुछ सबटाइटल्स के साथ, कुछ सीधा समझ लेते थे। बट नाउ अ डेज अप्रॉक्सीमेटली वी हैव स्टॉप्ड वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज जब तक हम लोग को किसी से बताया नहीं जाता है। अदरवाइज वी आर हैप्पी वॉचिंग दिस बॉलीवुड मूवीज एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। एंड कंटेंट अच्छा है तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि डे बाय डे मीन्स जितना जो सोशल इश्यूज है उसको भी अगर कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में डे बाय डे इनकॉर्पोरेट होता जाए तो इस पे हम लोग को लार्ज इम्पैक्ट हम लोग को पब्लिक में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। वीसी साहब सिनेमा से जुड़े हैं और बहुत सारे, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हमारे वीसी महोदय बहुत अच्छे गीतकार हैं। और मैं ऑफ रिकॉर्ड बोल सकता था लेकिन क्षमा चाहता हूं, आपके बगैर परमिशन बोल दिया। आप
क्या कहना चाहें? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस तरह की चीज़ें करने से एक जो सोशल अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं वो तो आगे आता ही है, सब लोग जागरूक होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म कैसे बनती है, और इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है कि होते रहने चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग इन सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी फिल्म फेस्टिवल करते हैं, कभी लिटरेरी करते हैं, कभी आप और संवाद करते हैं। अभी हाल में कई कार्यक्रम तो हम लोगों ने ज्वाइन किए हैं, तो इसके लिए बधाई आपको। सर ने काफ़ी हद तक चीज़ों को टच किया है, और आपने बीच में एक सवाल किया था कि भोजपुरी में सिमट के क्यों हम रह गए हैं। आप मुझे लगता है कि यही अप्रोच चेंज करनी है। भोजपुरी समेटता नहीं है, ये आपको और विस्तारित करता है। मेरा मकसद ये नहीं था। नहीं, मैं थोड़ा सा उसको बस इलैबोरेट कर रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि रीजनल सिनेमा में जब हम लोग आते हैं तो हम उसके अंदर सिमटते नहीं है, हम उसको और विस्तारित करते हैं। मैं ये एंगल रखना चाह रहा था कि रीजनल सिनेमा को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हम पहुंच नहीं सके वहां पहुंचते हैं। हाँ, और बड़ा करते हैं हम अपनी सिनेमा को। इसके अलावा जो है फिल्म सिटी के बारे में जैसे सर ने कहा, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि हम रीजनल फिल्म सिटी क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी नोएडा में इंडियन फिल्म सिटी को फोकस करके ऑलरेडी हम 1000 एकड़ में वहाँ पे कर चुके हैं। और रीजनल फिल्म को हमें केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं करना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक रीजनल फिल्म सिनेमा जो है, मेरा मकसद यही था। एक बुंदेलखंड में भी हमें बनाना पड़े, एक अवध में बनाना पड़े, एक ब्रिज में बनाना पड़े, एक गोरखपुर में बनाना पड़े, तो गोरखपुर से शुरुआत कर सकते हैं उसकी। तो एक नेपाली सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा का दायरा जो है बहुत बड़ा है इस रीजन में। वो केवल ईस्टर्न यूपी में नहीं बसा हुआ है, आपका पूरा वेस्टर्न बिहार से लेके जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो सोशल कनेक्टिविटी है, उसको पूरा करता है। ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी का मीडियम नहीं है वो। तीसरी बात जो है वो एक ऑलरेडी हमें भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुआ था तो रीजनल फिल्म सिनेमा के नाम पे 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का MOU हमारे पास प्राप्त हो चुका है। तो वो एक सही समय पे हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, और उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये भी जल्दी जो है वो गोरखपुर में ही अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र को इसका बेनिफिट मिलेगा। और अब राजेश जी हैं, मैं काफ़ी टाइम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से बातचीत होती रहती हैं, और मुझे खुशी है कि जब ये गोरखपुर में आए थे, पहली बार इनसे मुलाकात आपके कैंपस में ही हुई थी। तो इनको जो है ये था कि एक कोई ऑफिस चाहिए इनकी फिल्म शूट करने के लिए। तो मैंने इनको ये कहा था कि आप ऑफिस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल्म बनाने आए हैं, गोरखपुर का इसमें नाम होगा। तो हम लोगों ने वो एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम आपको दिया। तो एक्चुअली एक इकोसिस्टम होता है। फिल्म जब इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो ये 4 लोगों में जाके कैसे बात करेंगे। और वही सर भी अपनी बात कर रहे हैं कि गोरखपुर की बातें अब बाकी जगह पे भी बातचीत होने लगी। इनफैक्ट मैं भी कई लोगों से जुड़ा हूँ, तो जब भी बात होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि गोरखपुर अब काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है गोरखपुर के बारे में। तो ये इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सब लोग आए हैं, गेस्ट जितने भी हमारे दर्शक आए हैं, जो गेस्ट हैं, सर लोग आए हैं, रवि भैया हैं, राजेश भाई हैं, सभी लोग आए हैं, कमिश्नर साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप 3 दिन तक लगातार अच्छी फिल्मों का उनके बारे में जानने का आनंद लेते रहिए। जाकर फिल्म फेस्टिवल से जुड़िए, यही मेरा अनुरोध है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।